आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम होगा, आपकी भी कोई जाति धर्म होगी। प्रदेश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार खींच और खिंचाव, यहाँ पर भी नूरा कुश्ती चल रहा है, दो मुख्यमंत्री एक दिशा में और मुख्यमंत्री एक दिशा में। ये किस जाति के इनको पता ही नहीं। एक प्रकार से उसके चरित्र का आपने हनन कर दिया, अपमान कर दिया। तो अनुराग ठाकुर जैसे एक वरिष्ठ नेताओं को भी सोचना चाहिए, धर्म की चादर ओढ़ के राजनीति कभी नहीं करना। हम तो शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अरे भाई शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति करती है। बुके अभी आने आनंद भैया की जय, आनंद भैया की जय। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात होता है कि आदमी काशी आता है। देव के देव महादेव विश्वनाथ बाबा की ये पावन धरती है और सावन का महापर्व चल रहा है। आज एक संजोग है कि आज शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि के इस महान और पावन पर्व पर सभी शिवसैनिक उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बाबा जी का दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आज का यह कार्यक्रम है और मैं भी मुंबई से आया हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि शिवसेना पार्टी का मुख्यालय मुंबई में है। तो पार्टी की तरफ से मैं भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का सौभाग्य पाया हूँ। इसके लिए मैं इस काशी के सभी देवी देवता, रहवासियों, जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे अवसर मिला है और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा ऐसा ही अवसर मिलता रहेगा। देश सेवा की भावना मेरे अंदर ऐसे ही प्रेरणा मारती रहेगी और मैं इस देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा काम करते रहूं। ऐसे ही आज ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना भी करूंगा और हमारा देश, हमारा राज्य खुशहाल बने, पूरे विश्व में भारत का डंका बजे, यही सब कामना लेकर आज मैं यहाँ आया हूँ। और शाम को संध्या काल में वापस पुनः मुंबई लौट जाऊँगा और काशी आते रहूँगा, क्योंकि काशी तो दिल में है। जो दिल में है उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जब दिल करेगा आते रहूँगा। हाँ, तो अब चूँकि मैं संध्या काल जाऊँगा और बाबा ने जब भेजा है तो सब करा के ही लौटूँगा। तो पूजा पाठ करूँगा, अर्चन करूँगा, भैरव बाबा का दर्शन करूँगा, बाबा का दर्शन करूँगा और जो भी यहाँ के धार्मिक स्थल है वहाँ जा के नतमस्तक हो जाऊँगा। अब देखिए, आप अपने दुकान पे अपना नाम लिखें और चाहे न लिखें, ये सरकार के जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत का मामला है। हर राज्य का अपना मामला है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि इस गाइडलाइन से कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है तो उन्होंने किया होगा। बट नाम, पहचान ये तो सबके पास होती है। सबके पास अपना आधार कार्ड होता है, सबके पास अपना वोटर आईडी कार्ड होता है। यही तो हमारा पहचान है, पासपोर्ट, पैन कार्ड। तो इसके माध्यम से भी लोग अपने अपने दुकानों पे लगाते ही हैं। लेकिन ज़बरदस्ती कोई कानून लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, चूँकि तो योगी आदित्यनाथ जी बता सकते हैं। बट हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है और पहचान बताने में भी कोई गुरज नहीं होती। पहचान बताना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के नेता को हिंदू हृदय सम्राट कहा गया है, लेकिन कभी भी किसी जाति धर्म का उन्होंने विरोध नहीं किया। एक ही बात कहना है, जो सच्चा देशभक्त है, जो भारत की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ता है, वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो हमारा है, वो हमारा भारतीय है। और अगर किसी भी जाति धर्म के आप हैं, अगर आप भारत के प्रति सम्मान नहीं रखते, आप देश के प्रति आदर नहीं रखते, तो आप तो इंसान ही नहीं है। जाति धर्म तो बाद में आएगी, पहले इंसान बनिए, फिर जाति धर्म में जाइए। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि धर्म की राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। धर्म अच्छे काम के लिए बना है, सकारात्मक कार्यों के लिए बना है, किसी का भला करने के लिए बना है। धर्म की चादर ओढ़ के राजनीति कभी नहीं करना। हम तो शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का हमेशा धर्म और हिंदुत्व का झंडा बुलंद रहा, लेकिन कभी किसी अन्य जातियों के खिलाफ हमारे मन में द्वेष नहीं रहा, गलत भावना नहीं रही। तो ये तो अपने अपनी सोच और विवेक बुद्धि का प्रश्न है। जो ये फैसला है, इस फैसला को आप अपनी तरफ किस तरह से देखते हैं? अब मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, अब ये राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जाने किस कारण ये फैसला लाई है, क्या इसके पीछे इनपुट्स उनके पास है। लेकिन पहचान पत्र हर व्यक्ति के पास होती है। आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम होगा, आपकी भी कोई जाति धर्म होगी, मेरा भी कोई जाति धर्म होगा, ये तो होता ही है। बट इसको अब मुखौटा बना के गले में कोई लटका के चले, तो अब इसके पीछे क्या कारण है, योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए। देखिए, हर व्यक्ति का कोई न कोई जात होता है, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म का पालन करता है, लेकिन
जब देश में रहता है और उसको कहा जाता है भारतीय, तब ना वहाँ कोई जाति रह गया, ना कोई धर्म रह गया, वो व्यक्ति भारतीय होता है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय पे फोकस होना चाहिए, और जाति धर्म तो सबके पास पैदा होते ही उसे मिल जाती है, तो उस पर ज़्यादा विवाद और तूल देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ये कहा जाता है कि इनको इनकी जाति का नहीं पता, ये एक प्रकार से गाली होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी जाति के बारे में पता होता है। आप ये पूछिए कि भाई आप किस जाति से आते हैं, लेकिन इनको इनकी जाति ही नहीं पता, ये किस जाति के इनको पता ही नहीं, एक प्रकार से उसके चरित्र का आपने हनन कर दिया, अपमान कर दिया। तो अनुराग ठाकुर जैसे एक वरिष्ठ नेताओं को भी सोचना चाहिए कि आगे संसद भवन में गरिमा बनी रहे, लोग एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। यही तो हम राजनीतिक जीवन में आए हैं करने ना। अगर हमें लड़ाई झगड़ा करना रहेगा तो फिर उपद्रवी और हम राजनेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। देखिए, पहले तो एक गलत धारणा है कि शिवसेना को आक्रोशित, अरे भाई शिवसेना 80% समाज सेवा करती है और 20% राजनीति करती है, आप सबको पता है। आक्रोशित कहाँ होती है? देश के गद्दारों के सामने। अब पाकिस्तान हमारे लोगों पर बम फेंके, हमारे लोगों को बम से उड़ा दे, हमारे जवान को शहीद करे, तो वहाँ क्या हम उनको माला पहनाएंगे? वहाँ बिल्कुल आक्रोशित होंगे। लेकिन हमारे देश के लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं तब उनके लिए थोड़ी हम आक्रोशित होंगे। हम उन आतंकवादियों के लिए एक प्रकार आक्रोशित होते हैं, होते रहेंगे, क्योंकि यह देश सबसे बड़ा है और इस देश के खिलाफ अगर किसी ने बुरी नज़र उठाई तो शिवसेना सबसे पहले विरोध करेगी। देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में भी सरकार जाने वाली है, और उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार खींच और खिंचाव, यहाँ पर भी नूरा कुश्ती चल रहा है, दो उप मुख्यमंत्री एक दिशा में और मुख्यमंत्री एक दिशा में। तो भारतीय जनता पार्टी के अब अच्छे दिन नहीं आने वाले, अब जो आने थे आ गए। अब प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा कद है उनका। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, क्या कहूँ उन पर। उनकी विवेक बुद्धि को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।